अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम इनोमिनेशंस इन सी प्लस प्लस या डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इनोमिनेशंस का क्या इस्तेमाल है और कैसे हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, और कैसे इसको हम यूटिलाइज करते हैं इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनोमिनेशन क्या चीज़ होती है। बेसिकली इनोमिनेशन जो है एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, यानी ऐसी डेटा टाइप है जिसको आप यूज़र जो है वो खुद से डिफाइन करता है। और इस डेटा टाइप के अंदर हम इसकी वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं वो हम खुद से सेट करते हैं। इसके बरक्स जो सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं जैसे इंट, चार, फ्लोट है, तो उनके वेरिएबल्स की वैल्यू कोई भी वेरिएबल वैल्यू जो वो यूज़र उसको असाइन कर सकता है। लेकिन इनोमिनेशन एक ऐसी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है कि इसके वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो यूज़र खुद सेट करता है कि ये एक सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं जो कि इस एनुमरेशन के वेरिएबल जो है वो इन्हीं सेट ऑफ वैल्यू में से आपने कोई भी वैल्यू जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उनको कोई भी वैल्यू इस सेट के अंदर से असाइन की जा सकती है। तो सी प्लस प्लस के अंदर इनोवेशन को इस्तेमाल करने के लिए हमें इनम कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं किसी भी इनोमिनेशन को डिफाइन करने के लिए। इनोमिनेशन को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, इसकी हम एक सिंटेक्स देखते हैं कि हमने कीवर्ड ए एन यू एम इनम जो है वो लिखना है। उसके बाद हम इनोमिनेशन का नाम लिखेंगे, जैसे हम किसी भी स्ट्रक्चर या किसी क्लास का नाम लिखते हैं तो ऐसे हमने इनोमिनेशन का भी यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने इस इनोमिनेशन की सेट ऑफ वैल्यूज जो है वो लिखनी है, और करली ब्रैकेट्स के फौरन बाद हम इस इनोमिनेशन का एक वेरिएबल लिखेंगे। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है ये हमारी इनोमिनेशन है, और डी आई आर इसका वेरिएबल है, और इस वेरिएबल के जरिए हम इसके वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एक सिंपल एग्जांपल जो है वो डिस्कस करते हैं, कोडिंग एग्जांपल। इससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद क्लियर होगा। ये हमारी इनाम की एग्जांपल है जिसको हम डेव सी प्लस प्लस के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। एक चीज़ इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि इनाम के अंदर जो हम डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज डिफाइन करते हैं, तो जो स्टार्टिंग वैल्यू है, जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसका इंडेक्स है, उसका एड्रेस है वो जीरो से स्टार्ट होगा। उसके बाद वन टू एंड सो ऑन। तो इसको हम डेव के अंदर रन करते हैं। ये हमारे इनोमिनेशन की एग्जांपल है इनाम डायरेक्शन। इसको हमने चार पॉसिबल जो इसकी वैल्यूज है वो असाइन की। डायरेक्शन की जो पॉसिबल हमारे पास वैल्यूज हैं वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ हो सकती हैं। इसलिए हमने डायरेक्शन जो वेरिएबल है उसको हमने इनोमिनेशन के तौर पर डिक्लेयर किया है, ताकि हमारा जो यूज़र है इनके अलावा कोई भी वैल्यू जो है वो एंटर ना कर सके। उसके बाद जैसे ही हमने ये सेट ऑफ वैल्यूज कंप्लीट की हैं तो हमने इसका न्यूमरेशन का वेरिएबल डी आई आर भी डिफाइन कर दिया। न्यूमरेशन की डिक्लेरेशन के साथ ही उसका वेरिएबल भी डिफाइन कर दिया। उसके बाद मेन में आ गए हैं। यहाँ पर हमने इसके वेरिएबल डी आई आर को न्यूमरेशन की वैल्यू वेस्ट जो है वो असाइन की है। उसके बाद हमने डी आई आर को सी आउट कर दिया, डिस्प्ले प्रिंट करवा दिया स्क्रीन के ऊपर, रिटर्न जीरो किया। तो अब हम जब इसको सी आउट करेंगे तो डी आई आर के अंदर वेस्ट वैल्यू है, और वेस्ट वैल्यू जो है वो इंडेक्स वन के ऊपर स्टोर है। तो अब ये हमें इस इंडेक्स का नंबर जो है वो डिस्प्ले कर देगा जैसे हम इसको कंपाइल एंड रन करेंगे। जी, तो ये हमें इस न्यूमरेशन का इंडेक्स नंबर जो वेस्ट का है वो हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया। एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास कि हम किस तरह से न्यूमरेशन का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। सेम वही एग्जांपल है, यहाँ पर अब हमने दिया यार यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, इसको हमने सेमीकोलन के साथ एंड कर दिया। और नीचे मेन के अंदर जैसे हम स्ट्रक्चर और क्लास के इंस्टेंस को डिफाइन करते थे, बिल्कुल उसी तरह हमने यहाँ पर अब इन्यूमरेशन डायरेक्शन का जो वेरिएबल है वो डिफाइन किया। जैसे आप इंट ए करते हैं या चार बी करते हैं तो ये हमारी इन्यूमरेशन की डेफिनेशन है। तो इसकी इसका वेरिएबल हमने डी ए आर मेन के अंदर डिफाइन किया है। तो ये तरीका भी आप अडाप्ट कर सकते हैं। ये भी उसी तरह हमने डी ए आर को अब साउथ वैल्यू जो है वो साइन किया, उसके बाद सी आउट कर दिया डी ए आर को। तो ये क्या करेगा, आप जीरो वन टू थ्री वैल्यू थ्री को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराएगा। तो ये आपने प्रैक्टिस करके देखना है इसको।
जी, इनुमरेशन को डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं कि क्यों हम इसको यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। तो जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि हम सिर्फ जब हम चाहते हैं कि सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो वेरिएबल हमारा सिर्फ उन्हीं वैल्यू में से कोई वैल्यू सेलेक्ट हो, या यूज़र जो है वो उन्हीं वैल्यू में से ही कोई वैल्यू जो है वो हमारे वेरिएबल को साइन करे, तो हम इनुमरेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो इससे एक तो ये होगा कि अगर आपका यूज़र जो है वो उस वैल्यू से स्पेसिफाइड वैल्यू से हट के कोई वैल्यू साइन करता है, तो उस वैल्यू के अगेंस्ट जो है वो कंपाइल टाइम उसकी चेकिंग होगी, फिर कोई एरर थ्रो होगा तो उसका जो टाइम स्पेंड होगा वो उससे आप बच सकते हैं। आप ओवरऑल जो प्रोग्राम है उसकी परफॉर्मेंस, उसके जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। अगर यही चीज़ हम इसको इस्तेमाल किए बिना ही इनम को इस्तेमाल किए बिना कोई और जेनेरिक वेरिएबल रखते, तो उसमें आपका जो यूज़र है वो कोई भी डायरेक्शन जो है वो दे सकता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी है कि हमने डायरेक्शन की नंबरेशन यूज़ की है, उसके अंदर हमने 4 उसको ऑप्शन दिए कि आप सिर्फ इन 4 ऑप्शन में से ही कोई जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो अब आपका यूज़र जो है सिर्फ बाउंड है कि वो इन्हीं 4 ऑप्शन में से ही आपको वैल्यू साइन करेगा। तो अगर ये इनुमरेशन यहाँ पे इस्तेमाल ना होती तो आपका यूज़र जो है वो कोई और वैल्यू उसको असाइन कर देता, जिससे आपकी वो वैल्यू की असाइनमेंट, फिर उसकी कंपाइल टाइम चेकिंग, फिर उसकी बेस के ऊपर कोई एरर जनरेशन, और फिर जो डिले उसके बेस पे जनरेट होना था उस सब से आप बच सकते हैं। इसके अलावा इनुमरेशन को हम स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्विच केस के अंदर हम एक वेरिएबल हमने असाइन करना होता है, उस वेरिएबल की जो वैल्यूज है उनकी बेस के ऊपर फिर हम मल्टीपल जो केसेस हैं उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो वो जो केसेस की वैल्यूज हैं वो हम एक इनुमरेशन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, और इनुमरेशन का वेरिएबल डिक्लेयर करके वो वेरिएबल हम स्विच की पेरेंथेसिस के अंदर उसको रख के तो आगे उसके मल्टीपल जो केसेस हैं वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ये पॉसिबल यूजेस थे इनुमरेशन के सी प्लस प्लस के अंदर, जिससे हम इसको सिलेक्टेड वेरिएबल की वैल्यूज़ को, जहाँ भी हमने कोई भी ऐसा सिनेरियो हो जहाँ पर हमने सिर्फ प्री डिफाइंड वैल्यूज़ को ही वेरिएबल को साइन करना है, तो वहाँ पर हम इनुमरेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इनुमरेशन के हवाले से, तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।